now on set A is said to be equivalent. A, it is reflexive, symmetric and transitive. It is reflexive, symmetric and transitive. यदि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी है, तो फिर हम उसको इक्विवेलेंट रिलेशन बोलते हैं। देन इट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस। तो हम क्या बोल रहे हैं, रिलेशन ऑन सेट इज सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। यदि कोई रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो फिर हम उसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। देन इट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस। इसका मतलब इक्विवेलेंस के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होने चाहिए, तब जाके ये इक्विवेलेंस रिलेशन चला। ठीक है, लिख लीजिए भाई सब। अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। इधर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम प्रॉब्लम करना स्टार्ट करेंगे। अब पहले तो मैं लास्ट ईयर की प्रॉब्लम्स करवा देता हूँ आपको। एक तो मैंने करवाई दी थी कल, एक और 1 मार्क्स में आई थी, वो देख लीजिए। लेट ए इक्वल टू 135, then the number of equivalence relation containing 138. Good afternoon. Containing 138. आ जाओ। Containing 138. तो जो लेट आया, मैंने ये बताया है कि इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा रिलेशन होता है जिसमें जो आपका रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। ठीक है, वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। फिर मैंने नेक्स्ट बोला 135 आपका सेट ए में है, तो ऐसे कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे जिसमें 13 आ रहा होगा। अब कैसे बनते हैं बेटा, ये कैसे बनाते हैं ध्यान से समझना। मैं भाई इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब है रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए तो 1133 और 55 ये तो आना ही चाहिए, तभी तो इक्विवेलेंस होगा। और उसने बोल दिया 13 भी आना चाहिए, तो 13 आना चाहिए तो बेटा 31 भी आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, सिमेट्रिक तभी तो बनेगा। 13 आना चाहिए तो 31 भी आना चाहिए। अब देखो मैंने क्या बोला था, इनको भूल जाओ, इनको भूल जाओ। मैंने मना किया था ना भाई, इनको चेक करने की जरूरत नहीं है ट्रांजिटिव। तो 13 है, 31 है तो 11 है, 31 है और 13 है तो 33 है। चलो ये तो आ गया। तो एक तो इक्विवेलेंस रिलेशन ये बन गया, ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन पहला। भाई आपने बोला 13 आना चाहिए, बाकी ये तीन तो आएंगे तीन, तो 13 आएगा तो क्या आना चाहिए, 31 भी आना चाहिए। तो एक इक्विवेलेंस रिलेशन में तो 13 और 31 ये दोनों आ गए। अब एक एक एलिमेंट और ऐड करते हुए चलते हैं, देखते हैं। सपोज मैंने 1331 आया दूसरा, ये तो आएगा भाई, इसका तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ये तो सब आएंगे, ये तो सब आएंगे ही सब, इनका तो आप कुछ नहीं कर सकते। अब सपोज मैंने एक एलिमेंट और जोड़ा 35 फॉर एग्जाम्पल, कोई सा भी जोड़ दो, आप बोलो जो जोड़ दो। ये रहा एक जगह, ये भी ना, हाँ
बोलो कोई सा भी एक एलिमेंट और जोड़ो। 1 5 1 3 कौन सा 1 1 5 1 5 जोड़ देते हैं, बिल्कुल सही, अपन 1 5 जोड़ देते। चलो एक और एलिमेंट जोड़ दिया मैंने 1 5। अब बेटा 1 5 आएगा तो 5 1 भी आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब एक ही जोड़ देते 1 5 5 1। अब इसको चेक करो, इन दोनों को चेक करो, तो 3 5 भी आना चाहिए, और 3 5 आएगा तो क्या आएगा? 5 3 भी आएगा। अच्छा अब कोई एलिमेंट बचा है कि एक रो से का? 1 1 आ गया, 3 3 आ गया, 5 5 आ गया, 1 3 3 1, मतलब कितने एलिमेंट है? 8 एलिमेंट, 8 एलिमेंट आ गए क्या सारे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गए कि नहीं आ गए? आ गए। इसका मतलब सिर्फ दो इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे यहाँ पे। अब मैं समझा रहा हूँ ये चीज आपको। इसका मतलब केवल कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे जिसमें 1 3 आएगा, 1 3 आएगा, 3 1 आएगा, एक तो यहाँ तक सफिशिएंट हो जाएगा, 1 3 आना चाहिए, तो एक तो यहाँ तक सफिशिएंट हो जाएगा। एक आपकी मर्जी है जो जोड़ लो। जैसे आपने कोई दूसरा एलिमेंट जोड़ा तो बेटा सारे एलिमेंट आ जाएंगे। कैसे? इन्होंने बोला 1 5 जोड़ो, किसी ने बोला था, चिराग ने बोला था 1 5 जोड़ो, तो 1 5 जोड़ना है तो 5 1 भी जोड़ना पड़ेगा। क्यों? सिमेट्रिक तभी तो होगा। तो मैंने 5 1 जोड़ दिया। अब 5 1 जोड़ दिया तो एक और दिक्कत आ गई, 3 1 है आपके पास, 1 5 है, तो क्या जुड़ेगा? 3 5 जुड़ेगा। अब 3 5 जुड़ेगा तो 5 3 भी जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि उल्टा है, सिमेट्रिक है। तो सारे एलिमेंट आगे क्या? आगे नहीं आगे, 3 एलिमेंट से 3 इंटू 3 9 एलिमेंट आगे, मतलब 2 ही ऐसे इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकते हैं जिसमें आपका 1 3 है। So how many equivalence relation possible? Only 2 equivalence relations. लिख लीजिए भाई इसको। तो there be only 2 equivalence relation possible. तो इसका आंसर ऑप्शन में थे 1 2 3 4, तो आंसर कितना होगा? 2। तो ये प्रॉब्लम इस तरह की एक और करवाऊं? अरे तभी तो इसको समझ में आएगा, नहीं तो कैसे? वो मना कर रहा है पीछे। एक और करा दो। हाँ एक और करवा दो, बुक की करवा दो। उसने बोला था 1 3 आना चाहिए, तो 1 3 आएगा तो इक्विवेलेंस रिलेशन तो तब होगा जब सिमेट्रिक भी होगा, तो मतलब 3 1 भी आएगा। अब ये 3 1 तक ही क्या है, कंटिन्यू रहेगा कि नहीं रहेगा देख लेते हैं। 1 3 3 1 1 1 आ रहा है, 1 1 उल्टा करो, 3 1 1 3 3 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं, बस ये दोनों से ही सफिशिएंट हो जाए। अब फिर मैंने क्या बोला, कोई दूसरा एलिमेंट ऐड करने की ट्राई किया। सपोज मैं 1 5 ऐड नहीं करता हूँ, आप मर्जी है दूसरा बोलो, बोलो कौन सा ऐड करूँ? चलो 3 5 ऐड किया, 3 5 ऐड हुआ तो क्या आएगा? 5 3। अब देखना 1 3 3 5 क्या आना चाहिए? तभी तो ट्रांजिटिव होगा। इसका मतलब 1 5 आएगा, और 1 5 आएगा तो क्या आएगा? 5 1 आगे सर। किसकी जगह? उसने बोल रहा था 1 3 से लेना ही, उसने बोला है कुछ, मैंने नहीं बोला। उसने बोला 1 3 तो लेना ही है आपको। वो बोल रहा है ऐसे कितने इक्विवेलेंस रिलेशन पॉसिबल है जिसमें 1 3 आएगा? तो एक इक्विवेलेंस रिलेशन तो ये वाला और एक पूरा होगा, 2 ही बनेंगे। आगे समझ। एक और देखो, सेट ए 1 2 3, हाउ मेनी इक्विवेलेंस रिलेशन आर पॉसिबल कंटेनिंग 1 2 एंड 2 1? ये बोला 1 2 और 2 1 को कंटेन करने वाले कितने इक्विवेलेंस रिलेशन पॉसिबल होंगे? उसने बोला ये दोनों एलिमेंट आने चाहिए। अब देखो भाई, पहला इक्विवेलेंस रिलेशन, भाई इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब है कि आपका रिफ्लेक्सिव होना चाहिए।
तो रिफ्लेक्सिव का मतलब है 1 1 आएगा, 2 2 आएगा, 3 3 आएगा। ये तो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा क्योंकि रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। अब 1 2 और 2 1 आना चाहिए, तो 1 2 आ गया और 2 1 आ गया, तो 1 2 का उल्टा 2 1 आ गया, तो सिमेट्रिक तो हो गया। रिफ्लेक्सिव पहले से ही था। ट्रांजिटिव सिर्फ इन दोनों से चेक करो, इनको इनको मत चेक किया करो। 1 2 2 1 क्या आना चाहिए? 1 1 आ रहा है। उल्टा करो, 2 1 1 2 क्या आना चाहिए? 2 आ रहा 2 है। तो मतलब एक तो इक्विवेलेंस रिलेशन ये हो गया, एक तो इक्विवेलेंस रिलेशन ये हो गया। दूसरा इक्विवेलेंस रिलेशन 1 1, ये तो आएंगे इसे, ये तो आपके ये तो आएंगे इसे। अब कोई भी एक एलिमेंट जोड़ दो जो आपकी इच्छा हो। 1 3 जोड़ दिया, 1 3 1 3 जोड़ा है तो 3 1 भी जुड़ेगा। अब इधर देखो, 2 3 भी जुड़ेगा, तभी तो ट्रांजिटिव होगा। और 2 3 जुड़ेगा तो चलो पूरा ही आ गया। इसका मतलब इस केस में भी कितने पॉसिबल है? 2 पॉसिबल। तो देयर विल बी ओनली 2 इक्विवेलेंस रिलेशन। आया समझ में? यही तो देयर विल बी ओनली 2 इक्विवेलेंस रिलेशन पॉसिबल। तो ये आपके लास्ट ईयर 1 1 मार्क्स में आया था ये 2 क्वेश्चन। एक तो कल जो मैंने करवाया था और एक ये। एक और देखते हैं और क्या है। पहले तो मैं लास्ट ईयर के पेपर की बात कर रहा हूँ, बेटा इस बार का सैंपल पेपर निकाल। बुला बुला। देखो ये कितना इजी प्रॉब्लम है, बिल्कुल सेम इसी तरह का है। आपको गिवन है रिलेशन और नेक्स्ट लिखना, और रिलेशन और in S equal to 1 to 3 is defined as R equal to 1 1 1 2 2 2 3 3 which element of relation R be removed to make R an equivalence relation? 3 3 भाई कौन सा एलिमेंट हटाएं कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए? बोलो, आगे बता, आगे इधर आगे। गुड। तो कौन सा हम 1 2 एलिमेंट हटाएं कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए? ये बोला कि हमारा कौन सा एलिमेंट हटाना चाहिए कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए, बताओ। 1 2 1 2 1 2 1 2 हटा दो, इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए। यस सर। भाई 1 1 2 2 3 3 ये तो आपको हाँ ये रिफ्लेक्टिव के सही लिए है। काम में आएगा। अब जब 1 1 2 2 3 3 होगा तो सिमेट्रिक भी होगा, लेकिन 1 2 हटा दोगे तो आपका ये सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी। अब मैं यही तो कल समझा रहा था तुम्हें। यदि मैंने 1 2 हटा दिया, फॉर एग्जाम्पल 1 2 हटा दिया, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा क्योंकि 1 का 1 के साथ रिलेशन है, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ।
यस सर। अच्छा सिमेट्रिक क्यों है? क्योंकि वन वन का उल्टा वन वन वन, वन का उल्टा वन वन। टू टू का उल्टा टू टू ही होता है, थ्री का उल्टा थ्री थ्री। यस अब सर। ट्रांजिटिव वाली बात आ गई, तो कल वाली बात आ गई मेरे को, मैंने जो कल तुम्हें बोला था ए बी बी कि सी वन सी। वन से रिलेटेड है, लेकिन क्या वन का आगे रिलेशन पॉसिबल है क्या, आ रहा है क्या? नहीं है, फिर भी होगा सही ना। नहीं आ रहा, तो ये ट्रांजिटिव है। कल यही तो समझा रहा था आपको, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, क्या वाई इज वाइफ ऑफ जेड पॉसिबल है? नहीं है नहीं। ना? नहीं है तो ट्रांजिटिव होगा, होता तो आना चाहिए था। जैसे आपका वन वन है और आगे वन थ्री है, तो फिर वन थ्री आना चाहिए था, लेकिन आगे कोई पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए ये हम क्या बोलेंगे, इसको ट्रांजिटिव बोलेंगे। और ट्रांजिटिव होते ही क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट। तो व्हाट मस्ट बी रिमूव, आपका आंसर क्या था, 1 2। रिमूव करना चाहिए वन टू। तो आंसर इज वन टू मस्ट बी रिमूव। ये इस बार के वन मार्क्स में प्रॉब्लम है, सैंपल पेपर का प्रॉब्लम है। वन टू आप हटा दीजिए तो इक्विवेलेंट रिलेशन बन जाए, जैसे आप वन टू हटाएंगे तो इक्विवेलेंट रिलेशन बन जाए। चलिए अब प्रॉब्लम करते हैं, ये तो मैं अभी सैंपल पेपर की प्रॉब्लम ले रहा था, बंद कर देते आप। तो अभी तक मैंने बात की इक्विवेलेंट रिलेशन की। तो उससे इक्विवेलेंट रिलेशन कौन सा रिलेशन होता है तुमको मैं बता देता हूँ दोबारा से। जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, जो तीनों रिलेशन होंगे वो आपका इक्विवेलेंट रिलेशन। नेक्स्ट, determine which of the following relation is reflexive, symmetric and transitive. Determine which of the following relation. Next problem लिखिए, determine which of the following relation is reflexive, symmetric and transitive. Symmetric and transitive. हमें ये बताना है कि इन तीनों में से कौन सा ये है। पहला ए गिवन है आपको 1 to 11, 1 to 14, और रिलेशन आर डिफाइंड है x, y such that 3x minus y equal to 0। अब हमें ये बताना है कि भाई क्या है, रिफ्लेक्टिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। चलो पहले मैं आर को डिफाइन करता हूँ। यदि मैं x की वैल्यू 1 रख रहा हूँ तो y की वैल्यू 3 आएगी, आएगी नहीं आएगी? भाई x की वैल्यू 1 रखा तो y की वैल्यू 3 आ रही है। अच्छा x की वैल्यू 2 रखने पर y का वैल्यू 6, x का वैल्यू 3 रखने पर y का वैल्यू, और x का वैल्यू 4 रखने पर y का वैल्यू। सर आपकी ये पीछे से आवाज आ रही है बहुत ज्यादा, आवाज कहाँ से आ रही है? मतलब शायद कनेक्शन के चक्कर में शायद। क्या कनेक्शन? आप बाकी लोग बोलो बेटा। सर ब्लूटूथ ऑफ करके ऑन कर लो माइक्रोफोन। सभी आ रहा है क्या, सिर्फ विशोम? नहीं आ रही सर। चलिए देखो उधर। तो मैंने क्या बोला, x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 3 आ रहा है, x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 6 आ रहा है, x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू 9 आ रहा है, और x का वैल्यू 4 है तो y का वैल्यू 12 आ रहा है। लेकिन मैं x का वैल्यू 5 रखता हूँ तो y का वैल्यू क्या आएगा? क्या 15 आपका ए में है क्या? नहीं है तो नहीं आएगा, मतलब आपका रिलेशन आर यही है, ये दिस इज रिलेशन। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या ये रिफ्लेक्सिव है? बोलो रिफ्लेक्सिव है, क्यों नहीं? क्योंकि वन वन मैंने क्या बोला, नहीं है नहीं है तो एक सर। एग्जांपल।
तो 1 1 डज नॉट, तो आप क्या बोलोगे, आंसर ऐसे दोगे, R is not reflective because 1 1 does not belongs to R. बस इतने से सफिशिएंट है, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो बहुत बढ़िया है, एक एग्जांपल दे दो कि भाई 1 1 R को बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए ये रिफ्लेक्टिव नहीं है। अब मैं आपसे पूछा हूं क्या ये सिमेट्रिक है, तो R is not symmetric। नो सर। क्यों नहीं है, क्योंकि he belongs to R but C1 does not belongs to R, क्योंकि 1 3 आ रहा है लेकिन 3 1 नहीं आ रहा है, 1 3 आ रहा है लेकिन 3 1 नहीं आ रहा है, इसलिए ये आपका सिमेट्रिक नहीं है। अब मुझे बताइए भाई क्या ये नो सर। ट्रांजिटिव है? सर इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ट्रांजिटिव नहीं है आपका, तो भाई आपको, भाई मेरे को यही समझाना था कि आपको ये चेक करना आ जाए कब ट्रांजिटिव है, कब आपका रिफ्लेक्टिव। 1 3 आ रहा है, 3 9 आ रहा है, बट 1 9 does not belongs to R, so therefore R is not transitive, इसलिए R ट्रांजिटिव नहीं। बस आपको ये चेक करना आ जाएगा तो काम हो जाएगा कि भाई आपको समझ में आना चाहिए कि कब रिफ्लेक्टिव हो रहा है, कब सिमेट्रिक हो रहा है और कब ट्रांजिटिव हो रहा है। तो ये रिफ्लेक्टिव नहीं है क्योंकि 1 1 नहीं आ रहा। तो किसी ने बोला सर वो 2 2 भी तो नहीं आ रहा, भाई मैंने क्या बोला, गलत है तो एक एग्जाम्पल दे दो, 1 1 दे दो, 2 2 दे दो, कुछ भी दे दो, 14 14 दे दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो रिफ्लेक्टिव इसलिए नहीं है क्योंकि खुद का खुद के साथ रिलेशन नहीं है। सिमेट्रिक क्यों नहीं है, क्योंकि 1 3 आ रहा है लेकिन 3 1 नहीं आ रहा। ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, क्योंकि 1 3 आ रहा है, 3 9 आ रहा है लेकिन 1 नहीं है, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है। अच्छा, यदि मैं इसको ऐसा कर देता, फॉर एग्जाम्पल 1 to 8 कर देता, तो फिर हमारे सिर्फ 2 एलिमेंट आते, यही आता। अब मैं आपसे बोलूं रिफ्लेक्टिव है, नहीं है, वो तो उसका तो रीजन सेम है, 1 1 नहीं है इसलिए नहीं है। सिमेट्रिक है, नहीं है। क्या ये ट्रांजिटिव है? यस, इट इज ए ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव है, इसलिए मैंने एग्जांपल चेंज किया। क्यों ट्रांजिटिव है? भाई आपने बोला 1 3 आ रहा है, क्या 3 को आगे कोई रिलेट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, तो उसकी नो गलती सर। नहीं है। कर रहा होता तो आना चाहिए, नहीं कर रहा है तो उसकी कोई गलती नहीं है। 1 3 है और 3 को आगे कोई रिलेट करता तो आना चाहिए, लेकिन 3 को आगे कोई रिलेट नहीं कर रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं। 2 6 है लेकिन 6 को आगे कोई रिलेट नहीं कर रहा है, इसलिए ये ट्रांजिटिव है। तो ये सिर्फ समझाने के लिए आपको मैंने इसको हटा दिया कि भाई इसमें ये ट्रांजिटिव है। ऐसे केसेस में जैसे वो पहला वाला, इससे पहले वाला एग्जांपल क्या दिया था, 1 1 2 2 3 3, तो 1 1 आ रहा है लेकिन 1 को आगे कोई रिलेट कर ही नहीं रहा। 2 2 आ रहा था, 2 को आगे कोई रिलेट कर ही नहीं रहा। करेगा तो आना चाहिए, नहीं करेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ट्रांजिटिव वाले को। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। find whether the relation capital R, find whether the relation capital R on the set capital R। अब ये कैपिटल R किसको डिनोट कर रहा है? ऑफ ऑल रियल नंबर, ये तो रिलेशन को डिनोट कर रहा है, एंड दिस आर फॉर ऑल रियल नंबर। ऑन द सेट कैपिटल R ऑफ ऑल रियल नंबर defined as R equal to A comma B such that A less than equal to B square, AB belongs to 1, A
रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हमें ये चेक करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है। अब ये क्या प्रैक्टिस की बात है, अब ये प्रॉब्लम करी हुई होगी, एग्जाम्पल पता होंगे तो ही आप कर पाओगे, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। चलो वैसे बता दो, क्या कोई भी नंबर उसके स्क्वायर से कम होता है क्या? ज्यादा भी हो सकता है। किस केस में ज्यादा होता है? माइनस वाले में कैसे ज्यादा होगा? रियल नंबर है, मैंने माइनस भी रियल नंबर तो आएगा ना, क्या दिक्कत आ रही है? माइनस वाले में कैसे ज्यादा हो जाएगा? कोई भी नंबर का स्क्वायर उसी नंबर से छोटा हो सकता है? नहीं। अरे हो सकता है, ऐसे ही तो बात है ना। अभी तुम्हें पता लगेगा, तुम बोलोगे अरे सर हाँ। पॉइंट में हो सकता है, पॉइंट में कैसे? जैसे कि 0.5 का स्क्वायर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। 0.5 मतलब 1/2। हाँ तो तो 0.25 छोटा हो गया ना। आप कोई भी मैं बोल रहा हूँ, अब सुनिए, 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर लोगे ना आप, उसका स्क्वायर करोगे तो उससे ही छोटा है। 1/2 का स्क्वायर क्या होता है? छोटा है। 1 बाय। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये एग्जाम्पल देंगे, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए, तो ये याद रखना भाई, कोई भी रियल नंबर लेंगे तो 0 से 1 के बीच के जितने भी नंबर है आप उनका स्क्वायर करोगे तो उससे ही छोटा आ जाएगा। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव because 1/2 comma 1/2 does not belongs to 1/2 is not less than equal to 1/2 का स्क्वायर, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव। एक एग्जांपल देना मुझे, तो कोई भी एक एग्जांपल दे। 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा, तो 1/4 बड़ा नहीं होता है 1/2 से, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, कोई अच्छा। दिक्कत है किसी को? अच्छा, क्यूब में भी ऐसा ही होता है। यदि यहाँ पर a लेस देन इक्वल टू बी क्यूब होता ना, तो भी यही गलत होता, यही सेम एग्जांपल चल जाता। 1/2 कोमा 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 1/2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1/1। पावर बढ़ाते जाएंगे वो तो सब में एप्लीकेबल है आपका, 0 से 1 के बीच की सारी वैल्यू। चलिए भाई, ये तो आपका हो गया भाई कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए तो इजी सा एग्जांपल है, नहीं है? नहीं है। तो ऐसा थोड़ी है कि कोई किसी का स्क्वायर है तो उल्टा भी स्क्वायर होगा। कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए। भाई मैंने ए लिया सपोज 4 और बी लिया 2। भाई हमने बोला ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, तो इट इज नॉट सिमेट्रिक, इट इज नॉट सिमेट्रिक बिकॉज चलो यही बोलो ना, 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 बट डज नॉट बिलोंग्स टू आर, एक ही बात है। 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1 2 का मतलब है 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, बट 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर। तो R is not symmetric because 1 2 belongs to R but 2 1 does not belongs to R। तो सिमेट्रिक में बेटा क्यूब में भी यही एग्जांपल चल जाएगा। अब ट्रांजिटिव के एग्जांपल आपको याद रखने पड़ेंगे। ये ट्रांजिटिव ही नहीं है, ना तो स्क्वायर वाला ट्रांजिटिव है ना क्यूब वाला ट्रांजिटिव है। उसके लिए मैं ट्रिक बताता हूँ आपको, आप भी बना सकते हैं आपके एग्जाम्पल। तो आप लिखिए R is not transitive, R is not transitive बिकॉज, चलो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। तो मैं 9। ऐसे ले रहा हूँ, 9 से एक छोटा ले लिया मैंने, 8 3 बिलोंग्स टू। अरे ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, तो 8 लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर, सही है कि नहीं? 3 2 बिलोंग्स टू, बट 8 2 डज नॉट बिलोंग्स टू। कैसे?
8 इज लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर, सही है गलत है? सही है। 3 लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, सही है गलत है? सही है। बट 8 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, सही है गलत है? ये गलत। अरे भाई 8,3 आर को बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा? अरे कंफ्यूज हो रहे कर रहा है। ए लेस देन इक्वल टू बी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो तो 9 इससे ज्यादा है कि नहीं है? फिर 3 इसको आगे कंटिन्यू करना था मुझे, तभी तो ट्रांजिटिव प्रूव करूंगा। तो 3,2 इसका स्क्वायर करो, सही है। लेकिन चला अब गया। प्रूव करना है कि ये इससे रिलेटेड है क्या? नहीं, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। अब आपके एग्जाम्पल कुछ भी बनेंगे भाई, 8,3 की जगह कुछ भी ले लो, लेकिन एक नंबर आपका कंटिन्यू होना चाहिए। जैसा 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 से कम थोड़ा सा कुछ भी ले लो, 14 ले लिया, कुछ भी ले लो। जैसे 14,4 बिलोंग्स टू आर, 4,3 बिलोंग्स टू आर, बट 14,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ये एक एग्जांपल ऐसे बन गया। अच्छा, क्यूब में कैसे बनेंगे? यदि क्यूब आ रहा था 3 का क्यूब, तो 27 पे एक कम ले 27। क्यूब वाले में 3,2 बट 26,2 ये क्यूब वाले में हो जाएगा। 26 इज लेस देन इक्वल टू 3 का क्यूब 27, 3 इज लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब 8, बट 26 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब। तो ये क्यूब वाले में, तो ये आपकी ये दोनों प्रॉब्लम आपकी एनसीईआरटी में है, तो ये इस तरह से। अच्छा, इसकी जगह मैं प्रॉब्लम को चेंज कर देता हूँ। सर हाँ बेटा बोलो। इसका एक बार रिफ्लेक्शन आप वापस से बता दो। 0 से 1 के बीच में जितनी भी वैल्यू लोगे उसका स्क्वायर करोगे तो वो उससे ही कम आएगी। कुछ भी ले लो, 1/2 ले लो, 1/3 ले लो, 1/4 ले लो, 2/3 ले लो, 2/5 ले लो, कुछ भी ले लो। कोई सा भी एक एलिमेंट का खुद से रिलेशन नहीं होगा। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ 0 से 1 के बीच की वैल्यू, जैसे 2/3, 2/3 डज नॉट बिलोंग्स टू 1 बिकॉज 2/3 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 4/3। करके देखो, यस सर। 0.67 आ रहा है और 4/9 की जगह 0.3637 की जगह। ठीक है, तो कोई सा भी 0 से 1 के बीच में कोई भी एक एग्जांपल ले लेना, आपका रिफ्लेक्सिव प्रूव हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको चेंज कर रहा हूँ, ये भी आपकी एनसीईआरटी में है। अब देखते हैं भाई कितने लोग जवाब दीजिए, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? क्या ये रिफ्लेक्सिव है? सर 1 मिनट। बिल्कुल है। अरे एक एलिमेंट खुद के इक्वल तो होगा ही चाहिए। इट इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए आप प्रूव कैसे करोगे भाई? जनरल प्रूव करना पड़ेगा, एग्जांपल तो दे नहीं सकते आप। कैसे लिखूंगा? लेट ए स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल आर। नाउ a बिलोंग्स टू आर बिकॉज a इज लेस देन इक्वल टू। बिल्कुल सही। एक एलिमेंट खुद के बराबर तो होता ही है। सर तो खुद के कम थोड़ी ना होता है। अरे मैं क्या करूँ मैं तेरा यार, इसका मतलब क्या होता है? हाँ सर, इक्वल का तो आ गया, पर वो ग्रेटर वाला साइन। अरे यार तो सुन तो ले बेटा, प्लीज मेरी भी बात सुन लिया कर कभी। हाँ सर, इक्वल इसका टू। मतलब होता है अरे दोनों में से एक सही होना चाहिए। हाँ। दोनों सही कैसे हो जाएंगे भाई? दोनों अच्छा। सही हो जाएंगे इसका, तो फिर हाँ ठीक बात कैसे करिए? सर कम तो नहीं है ना। दोनों में से एक सही होना चाहिए, या तो इक्वल टू होना चाहिए या लेस देन होना चाहिए। है। यस दोनों में सर। से एक सही होता है, सही है वो, उसको सही मानते हैं। दोनों तो सही कभी भी नहीं हो सकते। हाँ सर। अब वो बोल रही है सर वो एक कम तो है ही नहीं ना। अरे हाँ बराबर मैं तो सर है। दोनों देख रही थी मैं, इसलिए। तो दोनों तो देखते ही नहीं कभी भी ऐसे। हाँ वो गलती से। चलो सिमेट्रिक, सिमेट्रिक तो नहीं होगा भाई कभी भी। भाई एक दूसरे से छोटा है तो दूसरा उससे बड़ा थोड़ी हो सकता है। सिमेट्रिक, इट इज नॉट सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक नहीं है तो एग्जांपल दे देंगे। बिकॉज 1 2 बिलोंग्स टू R बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू। 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 बट 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू। भाई जो नहीं है उसके लिए तो एग्जांपल दूंगा। ये आपका नहीं है तो एग्जांपल चाहिए।
क्या ये ट्रांजिटिव है? सोच के बताओ। बिल्कुल 100% हो गया। है। ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो ए सी से छोटा होगा। ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो ए सी से छोटा। तो ट्रांजिटिव भी जनरल लेना पड़ेगा भाई। जहां आपको जो है ना प्रूव करना है जनरल। ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, A is less than equal to B, B is less than equal to C, so A is less than equal to C, so AC belongs to R, so therefore R is transitive. तो ये मैंने तीनों करवा दिया आपको, ठीक है। A is less than equal to B करवा दिया, A is less than equal to B square करवा दिया, और A is less than equal to B cube करवा दिया। लिख लीजिए। हो गया सर। नेक्स्ट प्रॉब्लम। Prove that the relation on the set A, capital A, x belongs to Z and x is greater than equal to 0, less than equal to 12, given by R equal to A comma B such that modulus A minus B is a multiple of 4, is a multiple of 4, is an equivalence relation, is an equivalence relation. Find the set of all elements related to 1. इसको बोलते हैं बेटा, ये जो मैं निकाल रहा हूँ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। इसका मतलब ये होता है ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1 का मतलब होता है इक्विवेलेंस क्लास। अभी समझाते हैं इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकालते हैं। तो हमें ये प्रूव करना है कि भाई ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। भाई कल होगा आपका ये चैप्टर कंप्लीट, मतलब ये रिलेशन कंप्लीट। लग गया टाइम, 3 दिन का टाइम लग गया, कोई दिक्कत नहीं। तो कल रिलेशन कंप्लीट हो जाएगा, परसों से फंक्शन स्टार्ट कर देंगे। तो कुछ एग्जांपल और करवा देते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है, तो आपको आर निकालने की जरूरत नहीं है। आर निकालने का मतलब है एग्जांपल। हमें एग्जांपल लेने की जरूरत ही नहीं है, हमें तो जनरल प्रूव करना है। तो हमें तो जनरल प्रूव करना है, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या है, वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। मतलब तीनों है, तीनों है तो मतलब जनरल प्रूव करना। चलिए रिफ्लेक्सिव कितने एलिमेंट लेते हैं रिफ्लेक्सिव में? एक। लेट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए, एक एलिमेंट ले लिया मैंने ए में। तो हम क्या बोलेंगे, एक्स कोमा आर, एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर, बिकॉज मॉडुलस एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 0 विच इज ए मल्टीपल ऑफ, अरे 0 किसका मल्टीपल है? ऑब्वियसली 4 का। 0 सबका मल्टीपल होता है। x minus x equal to 0 and 0 is a multiple of 4. 0 is a multiple of 4. बिल्कुल सही। 0 हर नंबर का मल्टीपल होता है। तो 0 is a multiple of 4 आ रहा है बिल्कुल, तो it is a reflexive. So therefore R is reflexive on capital A.
ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रूफ है। अच्छा, फिर कभी कंफ्यूजन भी हो जाए कि सर 0 और 4 का मल्टीपल है कि नहीं, तो कंफ्यूजन को गोली मारो। क्यों? क्योंकि उसने इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए कहा है, वो है, ठीक है, इसलिए कंफ्यूजन होना भी नहीं है। तो 0 इज द मल्टीपल ऑफ 4। सिमेट्रिक। अब भाई कभी कभी क्या दिमाग ज्यादा चल जाता है। अब जैसे मैं कल एक कॉपी चेक कर रहा था, ठीक है, अब ऐसे एग्जाम्पल तुम्हें बताने चाहिए। ये सीधा ने कल किया था, ये वाली कॉपी, y 2x अपॉन 5 प्लस z अपॉन -5 इक्वल टू 1, ऐसा था। अब मैंने बोला था भाई कि सम ऑफ इंटरसेप्ट निकाल, तो उसने क्या अक्कल लगाई, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों कर सकते हैं? dr थोड़ी है, ये नॉर्मल वेक्टर है। आप एक तरफ अगर मल्टीप्लाई करो तो दोनों तरफ करो ना यार, एक तरफ क्यों कर रहे हो? आपने इधर मल्टीप्लाई, आप उसने क्या करा कि सर सम ऑफ इंटरसेप्ट 5 + 10 - 10, चल आ गया 5, गलत हो गया। तो करना तो कुछ था ही नहीं आपको, तो इसमें तो आपको जो आ रहा है वही लिखना है। आप ऐसा कभी नहीं कर सकते, तो इसका आप कभी भी नहीं कर सकते। सिमेट्रिक भाई प्रूव करना है तो लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल ए, एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तो हम बोल रहे हैं एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, मॉडुलस एक्स माइनस वाई इज ए मल्टीपल ऑफ 4। बेटा मॉडुलस एक्स माइनस वाई मल्टीपल ऑफ 4 है, तो मॉडुलस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 के। अरे मॉडुलस एक्स माइनस वाई मल्टीपल ऑफ 4 है, तो मॉडुलस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 के। अच्छा मॉडुलस हटाते हैं तो प्लस माइनस आता है, तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 के। अच्छा मैं वाई माइनस एक्स करूं तो माइनस प्लस 4 के, तो इसका मतलब मॉडुलस वाई माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो गया वापस से 4 के। तो मॉडुलस वाई माइनस एक्स 4 के है, मतलब वाई कोमा एक्स बिलोंग्स टू वाई माइनस, इसका मतलब मॉडुलस वाई माइनस एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 4, वाई कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर। तो देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक ऑन, इसलिए आर सिमेट्रिक। क्या ये कंसेप्ट समझ में आया? भाई मॉडुलस एक्स माइनस वाई इज ए मल्टीपल ऑफ 4, ये आपको गिवन है। तो मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब 4 का मल्टीपल है मॉडुलस एक्स माइनस वाई, तो मैंने लिखा मॉडुलस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 के। मॉडुलस हटाऊंगा तो प्लस माइनस लगेगा, तो एक्स माइनस वाई हो गया प्लस माइनस 4 के। तो y माइनस वाई माइनस एक्स इक्वल टू 4, तो y माइनस एक्स इज मल्टीपल ऑफ 4, तो r इज सिमेट्रिक ऑन। तो बेटा ये सिमेट्रिक होगा, दिस इज सिमेट्रिक। नाउ ट्रांजिटिव, 3 एलिमेंट है, लेट एक्स कोमा वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू कैपिटल, एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर, मॉडुलस एक्स माइनस वाई इज ए मल्टीपल ऑफ 4, मॉडुलस वाई माइनस जेड इज ए मल्टीपल ऑफ। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 4k1 एंड y माइनस जेड इक्वल टू प्लस माइनस 4k। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। x माइनस वाई मल्टीपल मॉडुलस एक्स माइनस वाई मल्टीपल ऑफ 4 है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4k1 एंड y माइनस जेड इक्वल टू 4k2। कोई मल्टीपल नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत? दोनों को ऐड कर दो बेटा,
x माइनस वाई प्लस वाई माइनस सी। तो ये क्या आ गया भाई, x माइनस जेड प्लस माइनस कॉमन आ गया, 4 भी कॉमन आ गया, k1 प्लस 2 हो गया भाई। मॉडुलस x माइनस वाई मल्टीपल ऑफ 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर ये K1 K2 कैसे? बेटा K1 K2 मतलब कोई मल्टीपल, अलग अलग मल्टीपल होंगे ना भाई। आपको ये थोड़ी है कि 4 का मल्टीपल 8 ही आएगा दोनों में। उसने बोला मॉडुलस x माइनस वाई इज मल्टीपल ऑफ 4, तो Yes, हो sir. सकता है x माइनस वाई मल्टीपल ऑफ 4 है तो 8 है, दूसरा वाला हाँ 12 हो सकता है, इसलिए हमने K1 K2 अलग अलग लिया। ठीक है सर। तो मान नहीं सकते हम ये। तो मॉडुलस x माइनस जेड इज ए मल्टीपल ऑफ 4, यहाँ से हमें पता लग गया मॉडुलस x माइनस जेड इज ए मल्टीपल ऑफ 4। इसका मतलब x कॉमा जेड बिलोंग्स टू, therefore R is transitive on, R transitive है, R is transitive on। बोलो भाई कहीं दिक्कत है तो बताओ। भाई मैंने आपसे बोला एक्स वाई आर को बिलोंग करनी है, तो मॉडुलस एक्स माइनस वाई इज मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब है एक्स माइनस वाई प्लस माइनस 4 का मल्टीपल। अब मल्टीपल क्या है तो मैंने K1 मान लिया। फिर वाई माइनस जेड इज मल्टीपल ऑफ 4 मॉडुलस, तो वाई माइनस जेड इक्वल टू प्लस माइनस 4 K2। अब दोनों को ऐड करो, वाई से वाई कैंसिल हो गया, ये दोनों ऐड हो गए, तो देखो एक्स माइनस जेड भी 4 का मल्टीपल है। ठीक? तो आर इज ट्रांजिटिव ऑन, आर इज रिफ्लेक्टिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो फिर आर इक्विवेलेंट इज हो गया। हाँ इक्विवेलेंट है, रिफ्लेक्टिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, therefore R is an equivalent list, R is an equivalent list। चलो ये तो पहला पार्ट हो गया। अब वन से रिलेटेड एलिमेंट देखने मुझे, वन से एलिमेंट रिलेटेड देखने मतलब मल्टीपल ऑफ 4 आना चाहिए। तो एलिमेंट रिलेटेड टू 1, तो बेटा मल्टीपल ऑफ 4 कब कब आ सकता है? 1 के साथ क्या क्या आ सकता है? 1 के साथ रिलेटेड टू 1 बोलो क्या क्या आ सकता है? 1 के साथ क्या आ सकता है? बोलो 1 आ सकता है कि नहीं आ सकता? क्यों? 1 माइनस 1 क्या होता है? तो आएगा ना 1 क्यों नहीं आएगा? तो 1 के साथ 1 आ सकता है। अगला नंबर 5, बिल्कुल सही है। अगला नंबर सही बोल रहे हो, 9 बिल्कुल सही है। अगला नंबर नहीं आएगा आपको, देखो एक क्या गिवन, 12 तक गिवन, 12 तक गिवन है। तो इसका मतलब 1 से रिलेटेड क्या क्या होंगे? बस 1 5 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 5 4, 1 माइनस 9 8, 4 का मल्टीपल 3। तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट क्लास ऑफ 1? या तो ये ऐसे बोलोगे एलिमेंट रिलेटेड टू 1 इज दिस, या इसको बोलेंगे इक्विवेलेंट क्लास, और इसको हम इक्विवेलेंट क्लास बोलते हैं। इक्विवेलेंट क्लास ऑफ, दोनों से याद रखो, इक्विवेलेंट क्लास ऑफ 1 इज दिस इज इक्विवेलेंट क्लास। तो ये हमारी इक्विवेलेंट क्लास होती है। अब आप एनसीईआरटी के जो जो क्वेश्चन कर सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ, आप उसको करना, आपको चीजें और ज्यादा क्लियर होगी। बाकी कल मैं बाकी के जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं, अभी सैंपल पेपर का एक प्रॉब्लम बचा हुआ है, एक उसका बचा हुआ है, लेकिन मैंने अभी नहीं करवाया। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट कर लीजिए आप, एग्जाम्पल बस आपको चेक करना है तो आपको पता लग जाएगा। सेकंड मैंने करवा दिया, थर्ड करना है, फोर्थ सर करवा दिया, रिपीट कर दो प्लीज, आवाज नहीं आ रही थी। फर्स्ट पूरा करना है, अच्छा। थर्ड करना है, बाकी मैंने करवा दिया, इसलिए नहीं बोल रहा। सिक्स करना है, चेक करना है भाई कि ये क्यों नहीं है। फिर इसके बाद 9th मैंने अभी करवा ही दिया तुम्हें। अब बाकी रहने दो, बाकी कल मैं कराऊंगा। ये 15 और 16 करना है, 15 16 ये 5-10 मिनट का काम है, बस ज्यादा नहीं है, उसमें हो जाएगा। ठीक है सर
हाँ बेटा बोलो। सर ये जो लास्ट में आपने कॉन्सेप्ट बताया है ना, ये 159, वो रिपीट कर दोगे क्या एक बार? रुक जा पहले चेक बेटा, थोड़ा सा है ना, दो दो तीन तीन करके निकलना, तो फिर क्या ज़्यादा भीड़ होगी तो फिर समझ रहे हो तुम क्या होगा। ठीक है, वैसे तो अपना प्रिपरेशन यहाँ पूरा है, लेकिन फिर भी अलग अलग करके निकलना, दो दो तीन तीन करके निकलना। वन का वो बोल रहा है कि वन किस किस से रिलेटेड है। यस सर। तो वन है ना, मैंने बोला कि जो मॉडुलस डिफरेंस है वो 4 का मल्टीपल आना चाहिए। हाँ। तो मॉडुलस डिफरेंस 0 भी हो सकता है। हम्म। तो वन वन, एक वन यस। वन से रिलेटेड होगा क्योंकि वन वन जीरो होता है। हाँ। अगला वन के साथ 5 आएगा क्योंकि वन के साथ 5 आएगा जब डिफरेंस 4 का आएगा। यस सर। और एक अगले बार वन के साथ 9 आएगा तभी तो आएगा। 12 तक तुम्हें देखना था, आपका ए सेट है 1 0 से 12 था, सेट है आपका 0 से 12 तक। क्या हाँ, वो एक्स की अकॉर्डिंग लिख के किया ना, ठीक है। हाँ। ओके सर।